देता है। जब तक किसी की भी हृदय में पश्चाताप नहीं उदय होता तब तक उसका हृदय पवित्र नहीं होता। पश्चाताप की दशा में ही ये भगवत मार्ग प्रकाशित होता है। हृदय में जलन हो, जैसे एक तितिक्ष ब्राह्मण की कथा श्रीमद् भागवत में आती है, जब उसका सब कुछ नष्ट हो गया, कोई परिवार का उससे बात नहीं करता। सच्ची मानिए, हृदय की बात कह रहा हूं, महापुरुषों की बात कह रहा हूं, तुम्हें जो कोई भी प्यार कर रहा है उसके स्वार्थ की गंध है। तभी जिस दिन तुम किसी के काम के नहीं रहोगे, उस समय केवल कृष्ण प्यार करेगा, दूसरा नहीं। देख लेना, देखा है, जीवन को देखा है। हां, तुम्हारे पास अगर वस्तु है, तुम्हारे पास लोकप्रियता की वस्तु है, तो बहुत ही प्रियता दिखाई जाएगी, आप हमारे हैं। और वही व्यक्ति जब किसी काम का संसार के नहीं रहता, संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई ऐसे सुख उसके पास नहीं होता, तो मांगना भी चाहे कि तुम कह दो एक बार कि आप मेरे हो, तो वो इतना भी नहीं बोलेगा कि आप मेरे हो। देखा है, पूरे जीवन को देखा है, दोनों पक्ष देखे हैं। वैराग्य का पक्ष देखा है और वैभव का पक्ष लाडली जी दिखा रहे हैं। संसार केवल स्वार्थ, केवल कोरा स्वार्थ, स्वार्थ में आंसू बहाना, स्वार्थ में प्रणाम करना, स्वार्थ में देखना। निस्वार्थ और वैराग्य या अनुराग ये केवल प्रभु की तरफ से मिलता है, दूसरा कोई नहीं। समझ जाओ, नहीं पछताना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बही ते। ये सब तुझे छोड़ देंगे, अगर तू अभी छोड़कर श्री कृष्ण अनुराग के मार्ग में चल, तो तू समझ पाएगा कि प्रभु तुझे कितना प्यार करते हैं। हम प्रभु के प्यार के लिए ही तड़प रहे, जान नहीं पा रहे, हम उस प्यार को नानात्व में खोज रहे, यही भ्रम है। कोई कृपा सिंधु सदगुरु आकर के हमारी दिशा को मोड़ दे तो आनंद में वो डूबने के लिए जलने लगता है। हाय, ये क्या हो गया, मैंने अपना अमूल्य जीवन कहां, ये पहले क्यों नहीं मिले, मेरा जीवन इतना क्यों बर्बाद हुआ, ऐसा उसके हृदय में जलन होने लगती है। यही जलन उसको महात्मा बनाती है। जिसे अपने कुकर्मों का पश्चाताप नहीं होता, अपने समय के व्यर्थ जाने का पश्चाताप नहीं होता, उसकी दशा गिरती चली जाती है और वो आसुर स्वभाव वाला हो जाता है। सुसुख वांछा से ऐसे दृश्य देखे गए जो कपा देने वाले हैं। ऐसे महापुरुष देखे गए कि जो भगवत अनुराग में छके हैं। श्री स्वामी परमानंद जी महाराज बक्सर के ऐसी स्थिति थी, ब्रह्माकार वृत्ति की, दिगंबर नंग धड़ंग खड़े, होश ही नहीं है। और बड़े धनी मानी, जब कोई इस स्थितियों को पहुंचता है तो समस्त रिद्धियां सिद्धियां उनके चरणों में लौटने लगती है, वैभव उनके चरणों को चूमने लगता है। तो एक अध्यापक थे गांव के, तो उन्होंने देखा कि बाबा तो बहुत पूज रहे हैं, बड़ा वैभव आ रहा है, तो फौरन शिष्य बन गए। ये घटना है, कोई कथा नहीं, ये तो हम जब भ्रमण कर रहे थे तो उनको देखा भी है, चीखते हुए देखा है। अब वो शिष्य बन गए, धीरे धीरे शरीर सेवा में आ गए। शरीर सेवा में क्या हो, तो कभी उनको शुद्धि नहीं रहती, भिक्षा ला के पवा दिया आया। और सिद्ध पुरुषों में विचित्र दशा होती है, वो भांग छानते थे, इतनी भांग बांट करके उनको शाम टाइम खप्पर में रख दी जाती थी। जैसे बीच सत्संग में श्री रामकृष्ण परमहंस जी कभी पकोड़ा मांगते थे, कभी हुक्का मांगते थे। सिद्धों की लीलाएं होती हैं, वो अपने को आचरण में नहीं उतारना। महापुरुष जन क्या करते हैं, जैसे भगवान शिव विष पाए तो हम विष थोड़ी पा लेंगे। हुआ क्या, हम तुम्हें बता रहे हैं कि माया कितनी बलवती है। जब कोई पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलता तो उसको कहां गिरा देता है, ये वासना का भूत। उसके मन में आया कि बहुत बड़े बड़े साधक शिष्य बन रहे हैं और गुरु की प्रॉपर्टी के लिए तो हम इनके शिष्य बने, अब कैसे हम इन पर अधिकार करें। सोचा जहर दे दो। ऐसे ब्रह्मबोध साक्षात ब्रह्म स्वरूप महापुरुष को भांग जो बांट के रखी गई उसे हटा दिया, तुरंत जहर मिली हुई भांग रख दी। और वो ब्रह्माकार वृत्ति में डूबे हुए महापुरुष मतवाले गजराज की तरह आए, कुछ आसन में बैठे, खप्पर में रखा और बस ऐसे ऐसे घोरते। और जे भी घोरा ऐसे देखा तो उनका बुला उसको जगदीश्वरानंद को, उसका नाम जगदीश्वरानंद रखा था। श्री स्वामी परमानंद जी बोले बुलाओ उस जगदीश्वरानंद को। बुलाओ, कांप गया। बोले सब लोग जाओ, कुछ हमको इससे बात करनी है।
वो कहा बच्चा ये काहे के लिए? वो तो सिद्ध पुरुष थे और वो तो कांपने लगा और क्षमा करो महाराज, नहीं बोले ये तो हमारे जाने का संकेत है। वो पूरा उसी के सामने पी गए और बोले बच्चा ये काहे के लिए किया? पी गए, वो कांपता रहा, पी गए और 3-4 दिन तक वो ऐसे ही आसन में बैठे रहे, कुछ न उठना न बोलना, कोई प्रभाव नहीं जहर का। वो कांपता रहा कि अब जिस दिन ये बाहर समाधि से आए और बोल दिए तो हमें काट डाला जाएगा। बड़े बड़े समर्थ महापुरुष उनके शिष्य हैं। अब वो 4 दिन के बाद नेत्र खोले और कहा बच्चा हमने इसीलिए पिया था कि हमारे जाने का संकेत मिला था। देख तेरे जहर से नहीं, जहर का इतने दिन तक प्रभाव नहीं, वो तो तत्काल प्रभाव डालता है। देख मैं जा रहा हूं। और ये भी शरीर छोड़ा, पूरा शरीर काला हो गया जहर के प्रभाव से। अब तो हाहाकार मच गया। अब कोई ये जान नहीं पाया कि ये घटना क्या हुई, पर बाहर से सबको संकेत मिला कि सरकार का शरीर पूरा हुआ, जहर कोई किसी ने जहर पवा दिया। तो जानते हो क्या हुआ? अपने आप उसके शरीर में जैसे खेत में पानी सूख जाए तो दरारें पड़ जाती है मिट्टी में, ऐसे उसके शरीर में दरारें पड़ना प्रारंभ हो गई त्वचा में और उनसे मवाद गिरने लगा। आंखें खुली खुली ऐसे और उनसे पानी बहे। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रात दिन, हमने सुना है उसकी चीख, रात दिन हाय हाय चिल्लाता रहता और ये कहता है गुरु अपराध देखो मुझे मार रहा है, गुरु अपराध। कोई पूरा जीवन तड़पते हुए मरा। क्या हो गया? ये देखो आसुरी भाव कहां पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया। श्री रामदास काठिया बाबा के कमर में उनके गुरुदेव ने काठ बंधवाया था, भजन साधन में प्रमाद न होने पावे, नींद आदि उनको ज्यादा शिथिल न कर पावे। इसलिए उनकी सेवा में एक शिष्य रहता था, उसके मन में आया बड़े बड़े लोग आते हैं तो हो सकता है इसमें सर्फी आदि हो, इसलिए कमर में बांधे हैं, जहर दे दिया। चरित्र आता है उनका, कैसी मूढ़ता। ऐसे भगवत स्वरूप महापुरुष जिनके आश्रय मात्र लेने से भगवत प्राप्ति हो जाए, दुरंत माया पर विजय प्राप्त हो जाए, ये संसारी जीव क्या जाने कैसा अपराध कर बैठते हैं। यदि हमारे हृदय में अपने कर्मों का पश्चाताप न हो तो हमें कहां गिरा देते हैं। भगवत कृपा से, हेतु की कृपा से संतों का समागम प्राप्त होता है और वहां भी स्वार्थ बुद्धि करके पतित हो जाते, रहित हो जाते, उस कृपा की योग्यता को खो देते हैं जो कृपा हुई थी। और वहां स्वार्थ बुद्धि करके, वहां अपराध बुद्धि करके, वहां वैष्णवों से पुजवाने की भावना करके, वैष्णवों से कुछ लेने की भावना करके अपने आप को खो देते हैं। गया करुणा का एक आया इशारा और गया, जीव को निस्तार होने का अवसर है, गया। बहुत सावधानी की जरूरत है। हृदय में जब तक घोर